भारत के पूर्व वित्त मंत्री, वकील और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाने वाले अरुण जेटली की आज तीसरी पुण्यतिथि है। उन्होंने देश के वित्त मंत्रालय के साथ जरूरत पड़ने पर रक्षा मंत्रालय का पद भी संभाला था। उनका राजनीति में लंबा सफर भी रहा। उनका अपनी पार्टी के अलावा बाकी सभी पार्टी के लोगों से भी अच्छा संबंध रहा। मुझे केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहना, पार्टी का एक राष्ट्रीय पदाधिकारी रहना और विपक्ष का नेता रहना, मुझे इसके जो अनुभव मिले हैं, शायद मेरा व्यक्तित्व निखारने में इनका ज़्यादा रोल है। बता दें, अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वकालत का पेशा उन्हें विरासत में उनके पिता महाराज किशन जेटली से मिला था और उनकी माता रतन प्रभा जेटली एक गृहिणी थी। जेटली के नेतृत्व गुण उनके कॉलेज के दिनों में ही दिखाई देने लगे थे। कॉलेज के दिनों में ही ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता भी रहे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की पढ़ाई ऑनर्स डिग्री के साथ पूरी की और 1977 में ही इसी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ से LLB की पढ़ाई भी की। वकालत के दौरान उनके क्लाइंट की सूची में शरद यादव, लालकृष्ण आडवाणी, माधवराव सिंधिया जैसे प्रमुख राजनीतिक नाम भी शामिल रहे। 1991 के बाद से ही भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में ये सक्रिय हो गए और जल्दी ही भाजपा के प्रवक्ता भी बन गए। 1999 में वाजपेयी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री भी बने। इसके बाद 2000 में कानून मंत्रालय का प्रभार संभालते हुए कार्य किया। मोदी सरकार में इन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जिसमें GST काउंसिल का सफलतापूर्वक निर्माण करने के लिए राज्यों के बीच आम सहमति का श्रेय जेटली को ही जाता है। At the midnight hour, we will be launching one of India's biggest and most ambitious tax and economic reforms in history. The GST may be a destination tax, but for India it will begin altogether a new journey. It's a journey where India will awake to limitless possibilities, to expand its economic horizons and loftier political visions. The old India was economically fragmented. The new India will create one tax, one market and for one nation. बता दें, मई 2018 में उनका किडनी प्रत्यारोपण हुआ था, तो वहीं 2019 में दुर्लभ बीमारी सॉफ्ट टिश्यू सरकोमा से पीड़ित हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बता दें, उसी साल 9 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण आज के ही दिन 24 अगस्त को उनका निधन हो गया, जिसके चलते आज भी संसद भवन में सभी पुराने सांसद उनके वक्तव्य को याद करते हैं।